आत्मा अलग हो जाती है कि भाई डिफरेंट एस्पेक्ट है। थोड़ी देर हस्बैंड वाइफ अपने आपस में बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ हाँफ रहे होते हैं और सांसों की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो होता है गुड सेक्स। लेकिन वो गोली खा के नहीं आएगा, क्योंकि आप डिराइव्ड है, आपका दिमाग डिराइव्ड है कम डू गो वाले स्टेज में। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी थी जहाँ पे बता रहे थे कि अब उस स्टेट में उन्होंने क्या कर दिया है कि पीडोफीलिया जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि नाउ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, दे आर कॉलिंग ए पर्सन अट्रैक्टेड टू यंगर पर्सन, वो उसको पीडोफीलिया नाम भी नहीं, लाइक दैट्स द मोस्ट थिंग मैंने भी पढ़ी रिसेंटली। पीडोफाइल इज अ डिसऑर्डर, साइकाइट्री की हमारी किताब में एक डिसऑर्डर है पीडोफाइल, जिसको छोटे बच्चों के साथ में अट्रैक्टेड होते हैं। और आप मानोगे नहीं, ये 40 साल 50 साल के लोग जो हैं ना, द बेस्ट अंकल्स इन द वर्ल्ड, दे आर पीडोफाइल्स। उनके बच्चे हैं खुद के, हो सकता है उनके IIT में बच्चे हों, हो सकता है उनके बच्चे बड़े बड़े बिजनेस क्रैक कर रहे हो, दीज पीपल आर पीडोफाइल्स। आप उनकी शक्ल से देख नहीं पाओगे। खूब इन्फेक्शन लेके आते हैं, खूब सब कुछ लेके आते हैं। मुझे ये 17-18 साल के लड़के के साथ 17-18 12 10 वो खरीदते हैं लिटरली। व्हेन दे हैव मनी दे टेंड टू बाय इट। और मोर ओवर वो लेबर के एंड पे आता है और उसके बाद दे टेंड टू अब्यूज वाला, वो पूरा उसका तो डिस्ट्रक्ट हो गया ना, पूरा डिस्ट्रक्टिव। और उसके बाद में उसको बाहर निकाल देंगे, या तो अगर कुछ भी उसने बोल दिया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। 50 साल के अंकल आर बाइंग मेन 12-13 साल के। ऐसा मतलब वही बात है ना, वो डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट जो बातें बताते हैं और उसके बाद अपने इंटरेस्ट बताते हैं। बिकॉज कहते हैं स्टार्टिंग में यही कि सर डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और उसके बाद द स्टोरी स्टार्ट्स। सो दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी लोगों की अलग अलग है। आपने बताया पीडोफाइल तो एक छोटी सी चीज़ है ये, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि लोग मतलब ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट एरिया हैं। गाँव में ईजी एक्सेस है लोगों का, लोग जानवरों को इस चीज़ का शिकार बनाते हैं। गांव में तो सबसे ज़्यादा चलता है, इवन 50% से ज़्यादा लोग आर हैविंग सेक्स विथ काउज, बफेलोज एंड ये सब चीज़ें। क्या बात कर रहे हो? एवरीवन। आप ये गांव में जनरल वेलबींग है। कोई गांव से आता हो, आप एक बार पूछ के देखो उससे। अब वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, दे आर हैविंग सेक्स विथ एनिमल्स, दे आर रेपिंग एनिमल्स लिटरली। मतलब वो पूरा एक गड्ढा बनाते हैं अपने लेवल पे, व्हेन दे स्टैंड तो इट शुड अलाइन विद देयर ऑर्गन, एंड वो गड्ढा लिटरली क्रिएटेड है वहाँ पे। मैंने देखे हैं उसके फोटोज़। और लोग जब बताते हैं ना कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, उसके बाद आपकी यहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई है, तो आप ऑब्वियसली आप मतलब बहुत अच्छे एंड पे तो अपनी साइकोलॉजिकली आपको उस मार्केट में निकाल दिया गया है। शहर में आप आ गए हो, नाउ यू आर लुकिंग एट animals or people. You'll treat people as animal only. For them it's just a penetrative area. कहीं भी हो, कोई मतलब नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई हाइजीन से फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। I have also heard about a hen also being done. I was reading recently पाकिस्तान में वो of pigs and yes, people are doing. हमारे ये सब गांव में चलता है, ये सब नॉर्मल है उनके लिए। क्या एक यूनानिमस, एक पूरा मास्टरबेशन का एक सर्कल होता है। इसमें लोग साथ में बैठ के मास्टरबेट करते हैं, साथ में एक पेड़ के नीचे, एक सराउंडिंग में, साथ में, एंड 10-12 लोग मिलके 10-12 लोग मिलके, और कंपटीशन होता है कितनी बार आप डिस्चार्ज कर सकते हो। कोई बताता है 12 बार, कोई बताता है 25 बार, कोई बताता है 10 बार। और ट्रीटमेंट कभी कभी इसीलिए कराने आते हैं कि सर मैं तो सिर्फ 5 बार ही डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद तो आई डिडंट गेट इवन एन इरेक्शन, टाइटनेस नहीं आई। ट्रीटमेंट इसलिए कराने आए। तो दिस गोज इनसेन व्हाटएवर। मतलब सेक्स को लेकर लोग, आप BDSM बहुत छोटी चीजें रह गई हैं, ये सब किताबों वाली चीजें रह गई हैं। लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक अपने आप में एस्पेक्ट है, और मोर ओवर वही दर्शाया गया है। जैसे आप पीडोफीलिया की बात कर रहे थे हम लोग जी। सो पीडोफाइल मतलब एक बूढ़े अंकल को या किसी बड़े इंसान को बच्चों में इंटरेस्ट है। किसी भी इंसान को, किसी मतलब भी बच्चे नहीं होंगे ऑब्वियसली। एक स्टैचर पे 30 साल के बाद में यहीं बच्चा जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ पीडोफाइल का
इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे 18 के अंडर होता है उसको पीडोफाइल यूज करते हैं? यस, नाबालिग। एंड दिस इज प्रॉपर एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर है, साइकाइट्री में एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस चीज़ को दवाओं के द्वारा ट्रीट किया जाता है। देयर इज एन एक्चुअल ट्रीटमेंट फॉर इट। होता है ट्रीट? यस, बिल्कुल होता है। मतलब ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, काउंसलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, रियलिटी चेक इन्वॉल्व होता है। कहता है डेल्यूजन होता है कि इंसान को उस डेल्यूजन में जीता है। जैसे एक डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में वो अपने आप को अंबानी समझेगा कि मैं तो ये खरीद लूँगा, मैं वो खरीद लूँगा। वो रेस्टोरेंट में जाएगा और किसी के ऊपर भी गुस्सा करने लगेगा, बोलेगा तो मुझको पनीर की सब्जी नहीं दोगे, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद लूँगा। ये लोग बीमार हैं। और जब ये एक्सेसिवली होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर की उसमें जाना पड़ता है। और मोरओवर परिवार वाले ही ले जाते हैं, बिकॉज सोसाइटी की वेलबींग के लिए वो इंसान खतरा है। और यही चीज़ बहुत सारी रहती है कि मुझको कोई मार देगा, वो भी डेल्यूजन्स होते हैं। बहुत अलग अलग साइकेट्रिक विभाग में तो बहुत अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से एफ्रोडेजियाक भी एक डिसऑर्डर है। क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सेक्स की अर्जेस होती हैं। निम्फोमेनियाक भी एक डिसऑर्डर है, जिसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा सेक्स की अर्ज होती है, जिसमें रोज़ उसको 5 बार सेक्स करना है, एवरी डे। वहाँ पे भी पति परेशान होके आते हैं कि सर समथिंग इज़ रॉन्ग। मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, वो तो हफ्ते में 2 बार करते हैं, मेरे को हफ्ते में 5 बार करना पड़ रहा है। मैं कहाँ पे गलत हूँ क्या? तो ऑब्वियसली वो इंसान गलत नहीं है, उसको फोर्सफुली पुश किया जा रहा है। तीनों केसेस की बात करो, मेरे को बताओ पीडोफिलिया किसकी वजह से होता है? पीडोफिलिया एक तरीके का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जो कि ट्रॉमा, उसको ट्रॉमा नहीं बोलेंगे, एक ट्रॉमा से गुजरा इंसान, लेकिन उसमें उसको मज़ा आने लगा, तो उसने उस चीज़ की धारणा बना ली कि मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन में उसके साथ हुआ होगा? उसके साथ हुआ है, यस। ओह, जनरली किसी बड़े इंसान ने, किसी बड़े चाचा, मामा, फूफा, समवन फ्रॉम द फैमिली, ऑलवेज समवन फ्रॉम द फैमिली डज इट, इवन फीमेल्स, इवन मेल्स। किसी बड़े ने उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया तो अब वो दूसरे बच्चों के साथ करता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही वही है, क्योंकि उसको पता ही, परसेप्शन ही वही है कि ये होता है सेक्स। एंड देन द अदर थिंग, जैसे आपने बोला निम्फोमेनिया, विच इज जहाँ पे सेक्स की अर्जेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक और वर्ड बोला मेन का, एफ्रोडेजियाक। तो ये क्यों होता है? ये बहुत बार एक डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है मोरओवर, जिसको क्लिनिकल एस्पेक्ट से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस चीज़ को समन करने की, उस चीज़ को सेटल डाउन करने की दवाएं दी जाती हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, और जो फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं, थोड़ा सा एक तरीके का केमिकल इम्बैलेंस इसको आप बोल लीजिए, जिसकी वजह से अर्जेस, उसको ज़्यादा डोपामीन रिलीज हो रहा है, ज़्यादा उसको अर्जेस हो रही हैं। और बहुत बार एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है ये चीज़, कि उसको मिला हो, या उसके बॉयफ्रेंड ने उसको इस तरीके से, या उसके पार्टनर ने उसको इस तरीके से कंडीशन कर दिया है, तो वो ही अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्टेशंस के आधार बना लेती है। तो एक तरीके की दोनों चीज़ें, क्लिनिकल इवैल्यूएशन का विषय है ये साइकोलॉजिस्ट उसको बात करता है, क्लिनिशियन उसको पैथोलॉजी। क्लियर पाथ रूट कॉज नहीं है, नहीं, क्लियर रूट कॉज एक नहीं हो सकता, अनेक, मतलब अलग अलग रूट कॉज इसमें डायग्नोस करते हैं, फिर जाके कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इसको एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है कि सिर्फ काउंसलिंग से काम हो जाएगा। डू यू थिंक कि बचपन से, जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा होता है, सेक्सुअल सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट? मतलब व्हाट आई मीन है सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेशन, कि जब भी आप सेक्स के बारे में बात करते हो, या आपको फर्स्ट टाइम जब इरेक्शन होता है, या आप फर्स्ट टाइम विमेन को जब अर्जेस होती है, तो आपके घर में ऐसा माहौल ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये सब गलत बातें हैं, मत सोचो इसके बारे में, मत करो, मास्टरबेशन नहीं करना, सेक्स को देखना नहीं, टीवी पे भी कुछ चल रहा होता है किसी किस करने, लाइक नहीं करना। बचपन से दिखाया जाता है कि ये बहुत गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, और कोई बात नहीं करता इसके बारे में। तो आप सप्रेस कर रहे हो, और फिर एकदम से डू यू थिंक कि सालों तक क्योंकि सप्रेस करते जाते हो, तो एकदम जब बड़े होते हो फिर देन मे बी आउटबर्स्ट होता है। एंड वो आउटबर्स्ट इज कि आपके दिमाग में, आई डोंट नो, इट कैन टर्न इनटू ईदर एसेक्सुअल कि मुझे पसंद ही नहीं है सेक्स करना, ख़त्म ही हो गया, मैं दूर हो गया इससे, या वो आउटबर्स्ट होता है कि मुझे बहुत करना है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। यही चीज़ है इसमें, आप इंडिया में नहीं बोल सकते, ये सब जगह है। फीमेल्स के लिए, मतलब हम लोग मॉडर्न मेडिसिन फॉलो करते हैं,
मॉडर्न मेडिसिन में भी मैंने भी अपने MBBS में ये चीज़ देखी। मतलब बचपन में तो खैर स्कूल के टाइम पे हम लोग को वो चैप्टर स्किप करा दिए जाते थे जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है। हाँ। एक हमारी टीचर ने तो बोला था उसको स्टेपल कर दो। मतलब that time because my father was a sexologist, even my grandfather was a sexologist, moreover ये लोग यही चीज़ कर रहे थे। ऐसा नहीं था हमारे घर में खुल के बात होती थी, नहीं, केस डिस्कशंस थे, वो लोग उनका अपना विषय था। मोरोवर मेरे को पता था क्या करते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्किप कराया तो वो मेरे को एक स्ट्रक किया कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में कोई एक मेंस हेल्थ एक्सपर्ट नहीं आता, एंड्रोलॉजिस्ट आ गए हैं, लेकिन एंड्रोलॉजी एक तरीके का सीमन वाला पार्ट है जहाँ पे फर्टिलिटी को टारगेट करते हैं। तो फर्टिलिटी और इंटीमेसी दो काम होते हैं एक ऑर्गन के। इंटीमेसी को कोई टारगेट ही नहीं कर रहा था। दैट्स व्हेन माय फादर मतलब चैंपियंस ऑफ चेंज, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला दैट अवार्ड, बिकॉज ही सजेस्टेड अ प्रोटोकॉल वेयर देर वॉज नो नीडल, देर वॉज नो वाइग्रा, देर वॉज नथिंग इन्वॉल्व, इवन डॉक्टर भी इन्वॉल्व नहीं था उस प्रोसेस में, कि आप आओ अपना प्रोसेस लो। उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टी केयर प्रो। रिसेंटली वी गॉट द पेटेंट फॉर इट फ्रॉम दिस इंडियन अथॉरिटीज। यू सेड कि आप एक सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हो। यस सर। क्या होता है सेक्सोलॉजिस्ट? MBBS MD करने के बाद में कुछ फेलोशिप्स होती हैं जिसमें आप अपने आप को एनरोल करते हो और एसोसिएशंस होती हैं। इन एसोसिएशंस में हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और सारे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स होते हैं, या MBBS डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। इन एसोसिएशंस में आप कोर्सेज करते हो, जैसे हर चीज़ के फेलोशिप है आज की डेट में, DNB है, फेलोशिप्स है, उसी तरीके से सेक्सोलॉजी की भी फेलोशिप्स होती हैं। उस तरीके से अमेरिकन कॉलेज ऑफ सेक्सोलॉजिस्ट, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है, उससे भी मैंने किया हुआ है। तो उस तरीके से आप एक सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट बनते हो। करता क्या है सेक्सोलॉजिस्ट का? मेन जॉब क्या होता है? इरेक्शन लाने का काम करता है और प्रीमेच्योर को रोकने का काम करता है। प्राइमरी जॉब यही है कि अगर इरेक्शन नहीं आ रहे हैं तो यू गो टू अ सेक्सोलॉजिस्ट, दे विल हेल्प यू गेट इरेक्शंस। और अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, एग्जैक्टली अर्ली इजेक्शन है, जहाँ पे सामने वाली फीमेल को ऑर्गेज्म ही नहीं आ पाता और आप डिस्चार्ज हो जाते हो। मतलब यू स्टार्ट एंड एंड विद इन 5 सेकेंड्स। बट डोंट यू थिंक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत सब्जेक्टिव है और अर्ली इजैकुलेशन बहुत सब्जेक्टिव है किसी किसी के लिए? बिकॉज आपने जो टर्म यूज़ करी कि किसी की भी फीमेल पार्टनर जो है उससे पहले मेल पार्टनर का एंड हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, सेक्शुअल उसको ऑर्गेज्म पहले ही आ जाता है देन द वुमेन, राइट? दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग 15-20 मिनट तक सेक्स कर रहे हैं तो भी मेन डिस्चार्ज फर्स्ट देन वुमेन, और कई बार ऐसा होता है कि 5 सेकंड में ही हो गया। तो दोनों प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुए ना आपके हिसाब से? तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से कि अगर वुमेन से पहले आ जाता है तो देन दोनों डेफिनेशन इज सेम? दोनों डेफिनेशन इज द सेम, बट सेक्स एक कंज्यूमेशन की प्रोसेस है जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि नॉर्मल चीज़ क्या होती है, क्योंकि इस चीज़ की बहुत सारी अतिशयोक्ति है मार्केट में, ओवर एग्जैजरेटिव एक वो है रिस्पॉन्सेज है मार्केट में कि 40 मिनट अल्फा मेल, 50 मिनट अल्फा मेल, 30 मिनट अल्फा मेल, कि मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो उतना करता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ऑर्गेज्म क्या होता है। लोगों को यही नहीं पता है कि ऑर्गेज्म क्या होता है। लोग सोचते हैं क्लिटरस को टच करो फीमेल के एंड पे, वो ऑर्गेज्म होता है। लोग सोचते हैं पेनिट्रेट कर दो सिर्फ, वो ऑर्गेज्म होता है। अल्टीमेटली ऑर्गेज्म बच्चेदानी का एक वेव फॉर्म है। जैसे पेट में एक पेरिस्टालिसिस नाम की एक मूवमेंट चलती है जिसके बेसिस पे खाना नीचे की तरफ, आंतों की तरफ ढकेला जाता है। इसी चीज़ को अगर यूट्रस के एंड पे कहें, बच्चेदानी के एंड पे कहें, तो बच्चेदानी में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन से अंडा जो होता है वो ओवरीज से मूव करता है। उन कॉन्ट्रैक्शंस को हम लोग ऑर्गेज्म का नाम देते हैं। उन कॉन्ट्रैक्शंस को वेयर द फीमेल्स यूट्रस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, द काइंड ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन हर बॉडी मेक्स हर फील समवेयर अबव द वर्ल्ड। यही चीज अगर हम मेल के एंड पे करें तो मेल के एंड पे इजैक्यूलेशन इज द सेम थिंग, ऑर्गेज्म। इजैक्यूलेट हुआ इज इक्वल टू यू फेल्ट समथिंग एल्स। तो विमेन केस में इजैक्यूलेशन नहीं होता है। There are that ejaculation means orgasm or no?
Definitely it does, but there are cervical plugs also. Cervical plugs without ejaculation also women can feel orgasm? Yes, they can. इसे बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्गेज़म में हर बार डिस्चार्ज करो, बिकॉज दीज आर सर्वाइकल प्लग्स. मैंने जैसे बताया कि वाइट कलर के थक्के होते हैं ये, जो थक्के पेनिट्रेशन में भी आपको फील हो रहे होंगे, बिकॉज दैट मेक्स द लुब्रिकेंसी कोशेंट इन द वजाइना. ओके. क्योंकि बहुत ही हाइपरीमिक एरिया है और मूव करता है. तो ऑर्गेज़म अगर फीमेल को किसी भी स्थिति में आ रहा है, जो कि हम लोग मानते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स को 40-50 स्ट्रोक के बाद भी ऑर्गेज़म नहीं आता. बहुत सारी फीमेल्स को 20 स्ट्रोक्स में, 20 पेनिट्रेटिव स्ट्रोक्स में ऑर्गेज़म आ जाता है. तो ये चीज़ होती है आपकी जो अर्ली 30s वाली एज है, लेट 40s वाली एज है, लेट 50s और 60s वाली जो एज है, क्योंकि इन्हीं 3 प्रकार के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं. तो मोर ओवर जब हम लोग ऑर्गेज़म की बात करते हैं तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हर बार ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर की गलती है, मतलब मेल फ्रेटर्निटी की ही गलती है. हर बार नहीं होता. बहुत बार ऐसा होता है कि वजाइनल एरिया इतना एनलार्ज हो जाता है कि सारी वजाइना की वॉल्स पेनिस से टच ही नहीं कर पाती हैं, तो वो एक्सप्लॉइट किया हुआ है, बहुत ओवरटली सेक्स किया हुआ है और डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट साइजेस के साथ सेक्स किया हुआ है. वहाँ पे ये प्रॉब्लम मेल की गलती नहीं है. जबकि अगर एक वर्जिन, और मोरोवर हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे ठीक ठाक 1-2 बार ट्राई किया हो तो किया हो, लेकिन वो भी छुप जाता है. मोर ओवर एक ठीक ठाक समाज है, और ठीक ठाक अगर हम लोग सेक्स करते हैं ना, और जहाँ पे पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाता, जहाँ पे सेक्सलेस मैरिजेस की बात करें, 4 साल पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ, वहाँ पे आप किसको गलत मानोगे? मेल फ्रेटर्निटी. बिकॉज द फीमेल इज वॉन्टिंग इट, बट द मेल इज अनेबल टू पेनिट्रेट बिकॉज ही इज नॉट हैविंग दैट हार्ड इरेक्शंस. ये चीज़ एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, ये चीज़ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है. जहाँ पे एंजाइटी होती है वहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं, लोग जाते हैं, वाइग्रा लेते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ इंजन स्टार्ट. बट यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन मिडल ऑफ दिस. यू सेड 20 स्ट्रोक्स, 40 स्ट्रोक. इज देयर अ रूल फॉर इट? कोई रूल होता है कि अर्ली 30s में तो somebody will get, उनके हायर चांसेस हैं ऑफ गेटिंग of getting orgasm in 20 strokes, in 30 strokes, 40. Is there something like that? ये एज डिटरमाइंड नहीं है, एज बाध्य नहीं है. ये कहीं ना कहीं हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस को दिखाता है. क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमने आज तक, मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने लाखों पेशेंट देखे होंगे. उन लाखों पेशेंट्स में जनरल एस्पेक्ट 40 to 50 स्ट्रोक्स का आता है. जब भी हम लोग अपनी लिटरेचर में भी बात करते हैं कि भाई अगर 30 स्ट्रोक्स 40 स्ट्रोक्स एट अ स्ट्रेच, मैं एट अ स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ, अगर 30 स्ट्रोक्स 40 स्ट्रोक्स एट अ स्ट्रेच अगर जाता है कोई भी ह्यूमन इंसान, मेल, वो ठीक मानते हैं उसको, क्योंकि फीमेल को आइडियली ऑर्गेज़म उतने में आ जाता है. ओके. यही चीज एवरेज यही चीज़ स्मार्ट प्ले कुछ लोग कर लेते हैं कि सर मैं 40 स्ट्रोक में डिस्चार्ज हो जाता हूँ, मैं 30 पे रुक जाता हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, आई गो ऑन अगेन फॉर 30 स्ट्रोक्स. मतलब मशीन नहीं है ये. आप जो देखते हो पॉर्न में वो अलग है, बिहाइंड द सीन क्या हुआ है यू डोंट नो, बिकॉज सारे जितने भी पॉर्न में आप पेनिस देखते हो वो सारे के सारे इंजेक्टेड हैं पैपावेरिन से. सिंपल ड्रग है, सिंपल सी इंसुलिन वाली सिरिंज में मिल जाता है आजकल, आप डालिए एंड इट विल बी इरेक्टेड फॉर 1 hour 2 hour हाउ एवर यू वॉन्ट इट. देर आप सिर्फ रूट पे लगाइए. तो वो भी आजकल तकनीकें लोग यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन वो किसे कहते हैं ना, हारे का हर नाम है वो. मतलब हारे का हर नाम मतलब कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, चलो यही कर लो, लास्ट रिजॉर्ट जलाओ जो कर लो, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लांट ही कराना पड़ेगा. उसके बाद कोई दवा उसमें काम नहीं करती, क्योंकि वैसी फाइब्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है, नसें ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो आइडियली स्ट्रोक वॉल्यूम 40-45 होती है. पेशेंट हैप्पी कोशेंट पे अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं. हम इसको बहुत 80 स्ट्रोक 100 स्ट्रोक ये सब लोगों की चॉइसेस होती हैं, और बहुत बार फीमेल रोक देती है आपको कि भाई 40 हो गया, 50 हो गया, स्ट्रोक हो गया, 20 स्ट्रोक पे भी बहुत बार फीमेल्स रोक देती हैं. आई एम डन. दैट्स द सक्सेस दैट यू वांट, कि सामने वाला इंसान स्टॉप्स यू, एंड दैट यूजुअली हैपन बिटवीन 40-45 स्ट्रोक्स. टेल मी व्हाट इज गुड सेक्स? गुड सेक्स मतलब क्या होता है? गुड सेक्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है. पेनिट्रेशन और इस सब के पहले रिस्पेक्ट का क्वोशंट होता है. अगर वो पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट नहीं है, मोर ओवर वो सिंक नहीं है,
गुड सेक्स कभी भी इमेजिन भी नहीं आप कर सकते हो. व्हाट इज गुड सेक्स? गुड सेक्स इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन योर पार्टनर. उसके साथ में व्हेन यू फील दोज थिंग्स, और मोर ओवर आपको वो आंखों के इशारे और वो नमकीन मस्तियां और यू हैव सीन, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, उसके वो जो आंखों में जो फोरप्ले हो जाता है, ये कामासूत्र की किताब में भी लिखा हुआ है इस तरीके की चीज. आंखों से जो फोरप्ले होता है, उसके बाद में टच होता है, उसके बाद में पेनिट्रेशन होता है, ये स्टेप वाइज जब होता है ना, और उसके बाद में जो एक संभोग से समाधि तक की फीलिंग आती है सामने वाले को, वो जो आत्मा अलग हो जाती है कि भाई डिफरेंट एस्पेक्ट है. थोड़ी देर हस्बैंड वाइफ अपने आपस में बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ हाँफ रहे होते हैं और सांसों की आवाजें आ रही होती हैं. वो होता है गुड सेक्स. लेकिन वो गोली खा के नहीं आएगा, क्योंकि आप डिराइव्ड है, आपका दिमाग डिराइव्ड है कम डू गो वाले स्टेज में.